आज रविवार प्रवचन की श्रृंखला में नमोकार महामंत्र के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी के आचार्य भगवान श्री कुंदकुंड महाराज के आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के समय सागर जी महाराज की बच्चों की आवाज का आपने अनुमान लगा लिया है, इसीलिए सर्वान जब बैठो तो बच्चे बनकर के बैठो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आनंद लूट सको। है बच्चे बन के बैठने में ज्यादा भला है कि बड़ा बन के बैठने। आप सब कौन है? मैंने अभी पूजन के समय सासू को बुलाया था, ससुरों को बुलाया था, लेकिन ये तो व्यवस्था थी। लेकिन गुरु के सामने जब बैठो तो बच्चे बन के बैठते हो तो हमारा जीवन निश्चित ही उन्नत बनता है। आप सब लोग इस वर्षा युग के स्थापना के बाद का द्वितीय रविवार है, कलश स्थापना के बाद। लेकिन पहला रविवार व्यस्तता में चला गया था। आज दूसरे रविवार आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए कि श्रवण जहाँ अपने आप कल्याण के मार्ग में निरंतर साधना करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं, लेकिन गृहस्थों के जीवन में ऐसा बहुत कम अवसर आ पाता है, जबकि वह सांसारिक राग देश मोह माया से दूर हट करके अपने आप कल्याण के विषय में सोच सके। भावना तो भाता है, सोचता भी है, किंतु ऐसे अवसर कम मिलते हैं। क्योंकि इस वर्षा युग का जैसा काल होता है कि प्राय ग्रस्त संबंधी जो व्यस्तताएं होती है वह थोड़ी कम हो जाती है। अब ये बात अलग है, इस समय में कोई अपने आप को व्यस्त मान ले तो मान ले, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से सारण वगैरह होती है, शादी विवाह का सीजन होता है, अब सारे के सारे देवता सो रहे हैं। अभी विवाह वगैरह नहीं होते और दुकानदारी जैसे पहले चली थी, अभी शादी के सीजन में अब दुकानें भी कम हो, उसका व्यापार वगैरह कम हो जाता है। इसीलिए वर्षा युग का काल ऐसा होता है जहां पर कि साधु एक स्थान पर रुक करके अपनी साधना करता है, तो श्रावक भी अपने दैनिक कार्यों से कुछ समय निकाल करके उस साधु संगति का लाभ लेता है। आचार्य महाराज ने मूक माटी में एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि संत समागम की यही तो विशेषता है। क्या कहा? संत समागम की यही तो विशेषता है कि संत समागम करने वाला साधु सन्यासी बने अथवा ना बने,
इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु संतोषी अवश्य बन जाए। अगर आप सबको साधु सन्यासी बना पाए नहीं बना पाए ये बात अलग है, क्योंकि गुरु के वचन सुनना अलग होता है और उसको पूरी तरह जीवन में आत्मसात करना अलग होता है। तो सन्यासी बन पाए ना बन पाए, किंतु जीवन संतोषी अवश्य, जीवन में संतोष आने लगता है। जब साधु की चर्या देखते हैं तो लगता है भैया ज्यादा हाई तोबा करने से कोई मतलब, यदि संतोषी सदा सुखी, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। कितना भी कर लो जिंदगी में, कितना भी कमाए, लेकिन कुछ भी साथ जाने वाला सम्राट सिकंदर को आप जानते होंगे। सम्राट सिकंदर ने 32 वर्ष की उम्र में इस धरती पर विदा ले लिया और विश्व विजेता बनने का जिसने सपना देखा था वो सपना ही नहीं देखा, निरंतर पुरुषार्थ करता रहा और अपने देश छोड़कर के विदेश की धरती पर आया, भारत की धरती पर आया और उसने जब विजय प्राप्त कर ली और जब हिंदुस्तान में आया, भारत में आया, तो उसने अपने सैनिकों से पूछा कि बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारी आजीविका स्वीकार न की हो। तो उन्होंने कहा हम पता करते हैं और एक जगह जब वहां पहुंचे तो कुछ साधुओं का संग वहां पर ठहरा हुआ था। उन्होंने पूछा कि आपने हम सम्राट सिकंदर की आजीविका स्वीकार कर ली। तो वे निराश थे। उन्होंने कहा हम किसी की आजीविका स्वीकार नहीं करते और ये हमारा सम्राट में स्वयं दास है तो हम उसकी दासता कैसे स्वीकार कर सकते। अरे आप कैसे कह रहे हो हमारा सम्राट किसी का दास नहीं। बोले जाओ जाकर के कहो बोले अपने सम्राट से कि हम वे साधु किसी की दासता को स्वीकार नहीं करते और हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेंगे। जब सम्राट सिकंदर के पास ये खबर पहुंची, वह सिकंदर भी सोचने लगा आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मेरा थोड़ा सा डर नहीं। और वो स्वयं सम्राट सिकंदर जब उन साधु के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा भैया तुमने दुनिया को जीतने का मन बना लिया, लेकिन क्या बताओ तुमने अपनी इंद्रियों को जीता है। जिसने अपने इंद्रियों को नहीं जीता है ऐसा सम्राट हो सकता है। और वास्तव में तुमने दुनिया को जीत लिया तो अपने आप को अभी नहीं जीता। और जो स्वयं दास है इंद्रियों का उसकी दासता हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। सम्राट को बात समझ में आ गई कि दुनिया को जीतना बहुत आसान है, किंतु अपने आप को जीतना बहुत, जो अपने आप को जीत लेता है वही महावीर बनता है। महावीर बनने के लिए महावीर बनने के लिए स्वयं को जीतने की जरूरत है। सम्राट सिकंदर हाथ लेकर के खड़ा हो गया। बोले भगवान मैंने जो धरती पर जन्म लिया आज तक मुझे ऐसा कोई उपदेश देने वाला बहुत पुण्य होता है। जब हमें सम्मान का उपदेश देने वाला कोई मिल जाए क्योंकि सम्यक दर्शन की उपलब्धि के समय 5 लड़कियों की चर्चा आती है, उसमें देशना लगती होती है कि ऐसे गुरु हमें मिल जाए कि हमें सम्मान का उपदेश दे सके। सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए कि आज तक मुझे ऐसा सम्मान बतलाने वाले कोई गुरु नहीं मिले। मेरा सौभाग्य कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना मैंने जितना युद्ध करना था कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना। अब तो मैं वापस अपने देश जाता हूँ। जब तक अज्ञान होता है तभी तक यह सारी की सारी विपरीतताएं हमारे सामने होती है कि आंखों के थमते ही संसार बदल जाएगा और गांव गली बढ़ने में तो बाजार। जब तक आंखें खुली है
कभी कभी हाय तोबा मची है कि जो आंख बंद हो गई तो सारा का सारा व्यवहार बदल जाएगा। आंख जब मुड़ी तो कोई शत्रु है न मित्र है, और सिर्फ नाम सत्य है। बच्चे होते जब रात में सोने का वक्त आता है तो लड़ते हैं, मैं जब मम्मी के बाजू में सोऊंगा, मैं इधर सोऊंगा, मुझे तकिया चाहिए, मुझे पिल्लो चाहिए, मुझे चादर चाहिए। और कब तक लड़ते हैं? जब तक नींद नहीं लगी। और नींद लगी कहाँ चादर, कहाँ तकिया, कहाँ मम्मी, कहाँ पापा, कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे साथ है। जब तक जीवन है कब तक हम संघर्ष कर रहे हैं, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा पैसा, एक इंच इंच के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं। कभी विचार करो, क्या हमारे साथ जाने वाला? कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। जो हमारी परिणति है, हमारी निर्मल परिणाम है, यही जिसकी निमित्त से जो पुण्य पालेंगे वही साथ में जाएगा। अन्यथा बंधुओं, जिंदगी में बहुत कमाया यारो, क्या हीरे क्या होती, फिर तो क्या करो कफन में जेब, कफन में कभी जेब नहीं होगी। जब जाना पड़ेगा तो कफन की अंत में उतार दिया जाएगा। सिकंदर को बात समझ में आ गई और उसके मन में जो हाय तोबा मची थी, लोभ का, तृष्णा की आग भी बल रही थी, मुझे इसको भी जीतना, इसको भी जीतना, इसको भी जीतना। गुरु की दो वाणी, मुनि सूरज कथनी के रणावली, ललट भर बुद्धि भागी। भ्रम बुद्धि भाग जाती है और जैसे मुनि रूपी सूरज की वचन रूपी किरणें जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो अंधकार रूपी अज्ञान भाग जाता है। जीवन में संतोष पैदा हो गया। अब मुझे कहीं नहीं जाना, बस जहां से मैं आया था उसे अपने वापस देश जाना चाहता हूँ। किंतु भगवान एक प्रार्थना है कि मैं तो यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकता, आप मेरे साथ चलिए। महाराज कहने लगे, भैया भावना तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम उस अपने देश, क्योंकि जहां पर हमारे रत्नत्रय का पालन हो वहीं पर साधु होते हैं। आचार्य महाराज किस जीवन में हमने आपको बताया था, कहाँ दक्षिण भारत की दूध गंगा नदी बहती है, दूध दही घी से वहां पर घर घर में दूध दही घी मिलता है और वहां पर जन्म लिया। 18-19 साल वहीं पर रहे। फिर जब बाद में आप कल्याण की भावना आई तो उन्होंने दक्षिण भारत से उड़ करके, घर गृहस्थी छोड़ करके राजस्थान के रेगिस्तान, जहां पर रेत, गर्म रेत होती है और जहां पर अनेक प्रकार की कहना चाहिए शारीरिक दृष्टिकोण से प्रतिकूलता है। दक्षिण भारत में अभी भी आप चले जाएंगे, मई के महीने में आप 1 बजे विहार कर सकते, कोई गर्मी नहीं। अपने जो तपन होती ना, बिल्कुल तपन, सम शीतोष्ण वातावरण। कभी आपको ठंड में रजाई आदि जोड़ने की आवश्यकता है। वहां 30-32 इतना ही टेम्परेचर वहां पर रहता। वहां से जब इधर आए राजस्थान की तीव्र गर्मी और यहाँ पर खान पान में तो थोड़ी अनुकूलता, बढ़िया बाफला, घी और लड्डू, इस तरह जो घी आइटम यदि वहां के लोग ना खाए तो इतनी गर्मी सहन न कर सकते। वहां पर आनंद महाराज ने साधना के प्रथम चरण बुलाया, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज जी वहीं पर थे और वहां पर रहने के बाद उन्होंने अपने मुनि व्रत को अंगीकार किया और अपने गुरु की समाधि कराई। अब अपने गुरु से पूछा था कि गुरुवर, आपने मुझे आचार्य पद तो दे दिया, लेकिन इसका निर्वाह मुझसे कैसे होगा? तो गुरु महाराज ने कहा था कि भैया बुंदेलखंड चले जाना, बुंदेलखंड जाना और शरीर को गुरुकुल बनाना, क्योंकि वहां पर ज्ञान सागर महाराज जी रहे, उनको भी समझ में आया होगा। फिर आचार्य महाराज ने साधना के प्राथमिक चरण में कुछ दिन वहां रहे, उसके बाद बुंदेलखंड
हमें और 75-76 में ही कुंडलपुर में आकर के अपनी साधना प्रारंभ कर दी। और उन्होंने जब यहाँ पर साधना प्रारंभ करी तो कैसे साधना प्रारंभ एक संस्मरण सुनते हैं। जब वो झांसी से होते तालबेट एक नगर में आए, वहां भी हमारा चौमासा हुआ। तालबेट झांसी और बलिया के थोड़ा आगे है, ललितपुर के बीच में है। हाँ, वहाँ हम चातुर्मास हमारा हुआ 2005 का। और वहां पर आचार्य महाराज पहुंचे, छोटा तो संघ था, मुनि महाराज थे, 3-4 छल्लगी महाराज थे। और वहां पर आचार्य महाराज बैठे होंगे और अपना पाठ कर रहे थे। उसी समय सामने कुआं था, आज भी वो कुआं वहां पर है। और एक बच्चा वहां पर पानी भरने के लिए आया। उसकी उम्र ज्यादा 12, 15 या 18 साल का वो युवक था। और पानी भरने आया तो आचार्य महाराज उसके पानी भरने की प्रक्रिया को बड़ी ध्यान से देखते रहे। उसने क्या किया, सबसे पहले परात रखी, परात के ऊपर कसेड़ी रखी और कसेड़ी पे छन्ना लगाया। और उसके बाद जब कुएं से पानी खींचा और वो उसने उसको छाना। और ये छानने की प्रक्रिया जब आचार्य महाराज ने देखी तो आश्चर्य में पड़ गए कि पानी छानना तो ठीक है, किंतु उसने नीचे इतनी बड़ी परात क्यों रखी। तो महाराज आतिशी ने उसको बुलाया, बोले बेटा ये बताओ तुमने ये नीचे इतनी बड़ी परात क्यों रखी। तो कहने लगा, आतिशी हम जब पानी छानने आए हैं तो हमारा उद्देश्य है कि जीवों की हिंसा ना हो। और जैसे हम पानी खींचते हैं, जब उसको छानते हैं तो छानते समय कुछ अनछना पानी, सुना है आप लोग, कुछ अनछना पानी छानते समय बाहर उछल करके गिर जाता है। तो वो बाहर गिरा हुआ पानी में रहने वाले जीव मर जाएंगे। तो हमने सोचा कि पहले, या हमें बुजुर्गों ने बताया, पहले बड़ी परात रखना। अब जो अनछना पानी उलझे गिरेगा उस परात में गिरेगा और परात में गिरने के बाद पुनः हम उस पानी को छान देंगे और वो जीवाणु यथावत कुएं में पहुंचा देंगे। इससे हम जीवों की रक्षा कर पाएंगे। तो आचार्य महाराज ने कहा कि मैंने जब ये सुना तो मुझे लगा जहां के श्रावकों में, छोटे छोटे बच्चों में ऐसे जीव दया का भाव है, वहां पर मेरी संयम की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। तब से उन्होंने बुंदेलखंड में अपना मजाक जमा लिया और ऐसा जमाया कि कुंडलपुर में 2-2 नहीं 5-5 चातुर्मास हुए। और वो चातुर्मास करते हुए जो उन्होंने अपने संघ को गुरुकुल बनाया, आज किसी से हो अछूता। जिस गांव में आज चले आओ वहीं पर मुनि और आर्यिका, ब्रह्मचारी इत्यादि व्रती मिल जाते हैं। ये सब गुरु महाराज का, गुरु की वाणी का प्रभाव। तो गुरु के वचन जब हमें मिलते हैं और गुरु को आचार्य महाराज ने कैसे क्या सहन किया। और दूसरी बार जब बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड में और लचका और जी चढ़ती औरता। और लेकिन आचार्य महाराज ने अपनी इंद्रिय संयम और ऐसा रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त किया कि वास्तव में उन्होंने यहाँ पर आकर के जो जन शासन की प्रभावना थी वह किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इधर जब जीवन में गुरु का सानिध्य मिलता है तो कैसा परिवर्तन होता है, ये बात हम समझ सकते हैं। जब सिकंदर को गुरु का सानिध्य क्षण मात्र को मिला, लेकिन मन तृप्त नहीं हुआ। गुरु से निवेदन किया, भैया हमारी चर्या जहाँ पड़ेगी वहीं तो हम रहेंगे। गुरु महाराज क्यों रुके बुंदेलखंड में? क्योंकि यहाँ पर उनको किसी प्रकार की विकलता, आकुलता नहीं थी। सहज रूप में उनकी चर्या पलती थी। और जब चाहे जहां विहार कर दो और जिस गांव में पहुंच जाओ तो अपने आप सोने का भोजन तो मिल ही जाता था। पर यहाँ पर जिस तरह आचार्य महाराज की निर्दोष चर्या का पालन हुआ, जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में क्षुल्लक दीक्षा हुई थी 95 में, जब आचार्य महाराज ने कुंडलपुर में हम 3 महाराजों की क्षुल्लक दीक्षा दी, उस समय ऐसे हम लोग बार बार कहते थे
आचार्य महाराज आप बुंदेलखंड में रहते, बाहर तो चलते नहीं, चलना कि इतने सारे बड़े बड़े तीर्थ हैं। तो आचार्य श्री धीरे से मुस्कुराते हुए कहते थे, बेटा कहीं भी चले जाना, बुंदेलखंड तुम्हें जरूर याद आएगा। भले तुम्हारे बुंदेलखंड छोड़ के भाई आया है तो होता ही है। अब कहीं भी और जब हम फिर आते शुरू उसी समय गिरनार के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी, और जब हम लोग गिरनार यात्रा पे गए और जब महुआ में चातुर्मास हुआ और जब अन्य जगह देखा तो वास्तव में लगता था जो बुंदेलखंड में है वो देवना में, क्योंकि वहां पे आचरण आज भी निर्दोषचर्या का पालन करना बुंदेलखंड की अपेक्षा और भी आसपास क्षेत्र ले सकते हैं, लेकिन कहने में बुंदेलखंड आता है क्योंकि बड़े बाबा का दबदबा सारी जगह है। तो बड़े बाबा बुंदेलखंड में, तो जहां जहां उनका रहेंगे वो सब बुंदेलखंड में। इधर वहां पर गुरु क्या चाहते थे, किंतु वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो हमें लगा कि वास्तव में, और इधर जब सम्राट सिकंदर ने गुरु से निवेदन किया तो गुरु ने तो कह दिया, भैया जहां हमारी चर्या पड़ेगी वहीं हम लोग रहते, बाहर नहीं जा सकते। सिकंदर का मन उदास हो गया कि बड़ी दुर्लभता से आज मुझे गुरु मिले, लेकिन मैं भी उनका ज्यादा लाभ नहीं ले सकता। कई बार ऐसा होता है, बाहर वाले आते हैं, अब वो रुकना भी चाहते लेकिन नहीं रुक पाते उनकी, और जिनके पास गुरु महाराज पास में है उनकी बुद्धि नहीं हो पाती। देखो कई लोग बाहर के लोग अभी देखो, अब दूर दूर से लोग करस में, अभी एक बार की बात है, नेमावर में एक सज्जन ने बताया कि वो नेमावर का कोई व्यक्ति, खातेगांव नेमावर, तो दिल्ली पहुंचा होगा और दिल्ली के स्टेशन पे किसी ने बताया कि कोई व्यक्ति मिला, बोले भैया हम खातेगांव से आए हैं। उसने कहा वही खातेगांव जहाँ विद्यासागर जी महाराज नेमावर में चातुर्मास कर रहे हैं। बोले हाँ वही खातेगांव। तो बोले उस व्यक्ति ने हमारे पैर पढ़ लिए, और पैर पढ़ लिए क्यों कि बोले भैया आपको धन्य, आपको गुरु जी के दर्शन मिल रहे, हमको 25 साल के जवान हो गए, आज तक हमें गुरु जी के दर्शन करने नहीं मिले। नाम तो सुनते थे कि जब उस क्षेत्र से आए जहां पर आपके गुरु आपके पास है और हम गुरु को नहीं मिल पाए, आपके चरण हम जरूर छू के अपने आप को धन्य। ऐसा श्रावक ने बताया। हमारे साथ एक घटना घटी, हम जब चांदखेड़ी पहुंचे तो वहां पर उपाध्याय कोई महाराज थे, वो भी चांदखेड़ी आए, और चांदखेड़ी आए तो उन्होंने हमसे वंदना प्रतिवंदना आदि हुई। उसके बाद प्रवचन हुआ तो उन्होंने कहा मेरा रास्ता अलग था, मैं तो 25 किलोमीटर दूर चल के आया हूं, और मात्र इसीलिए कि मेरा अभी इतना सौभाग्य नहीं रहा कि मैंने कभी विद्यासागर जी के दर्शन कर पाया। लेकिन जब मुझे पता चला विद्यासागर जी शिष्य यहाँ पर आए हैं तो मैंने चला चलो गुरु के दर्शन नहीं कर पाया, उनके शिष्य की वरण वंदना करके अपने आप को धन्य मान लूं। मैं 25 किलोमीटर अलग से चल के आया। वो उपाध्याय थे और उन्होंने जब हम लोगों से वंदना की तो हमें लगा देखो कैसा ये गुरु की प्रभाव है, कैसे उनकी छत्र छाया है। और आज हम लोगों को सोचना चाहिए कि आज हमारा कितना सौभाग्य है कि चलते गुरु स्वयं हमारे नगर में नहीं, हमारी तालीम में। लेकिन उसके बाद भी पुण्यशाली लोग ही लाभ ले पाते हैं। इधर सिकंदर को बात समझ में आ गई, निवेदन करता रहा। हम लोग जब दक्षिण भारत में पहुंचे और वहां पर एक गांव में हम पहुंचे तो, लेकिन उसी समय वहां एक ही धर्मशाला थी और वहां पे आरिका रुकी हुई थी। तो सुबह हम लोग आहार किया और शाम को विहार करने लगे। तो वहां पर श्राविका आके रोने लगी, बोले महाराज हमें आज तो गुरु मिले नहीं और आज मिले वो भी आप चले, हमारा उद्धार कैसे होगा। ये ऐसे भव्य जीवों की भावना होती है कि भगवान रहे सदा सत्संग का ध्यान उनका मित्र। और हम क्या सोच रहे हैं, दुकान ना छूट जाए, सुबह से दुकान जाके खोल लो, कमाई हो जाएगी। ये तो इसको कहते हैं सम्यक और मिथ्यात्व का परिणाम। सम्यक दृष्टि सोचता है दुनिया के सारे काम छूट जाए, तो मुझे 2 साल गुरु का लाभ भी मिलने वाला, वो कभी जिंदगी भर कमा लोगे
लेकिन कितना भी कमा लो बाद में क्या करोगे? दान तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छी बुद्धि चलेगी तो दान करोगे और बुरी बुद्धि चलेगी तो विषय भोग में चला जाएगा। एक बीमारी हो जाती है, लाखों रुपया पानी जैसा बह जाता। लेकिन ध्यान रखो, जिन वयण मोसा मिलम, जिन्हें भगवान के वचन और गुरु के वचनों के सिवा कोई दूसरी में औषधि नहीं है। जो भाव के लोगों को दूर करने वाले है, राग द्वेष जो कषाय वैमनस आदि जो विकारी भाव है, उन विकारी भावों को दूर अगर कर सकते हैं, मां जिनवाणी और गुरुवाणी को सुन करके ही कर सकते हैं। सम्राट सिकंदर बार बार निवेदन करता रहा तो गुरु महाराज तो नहीं पिघले, किंतु एक चेला पिघल गया। बहुत बड़ा संघ था। एक महाराज थे, वो उनके बाद भी निवेदन किया कि महाराज कोई नहीं चले तो आप ही चलो। हमें भी ध्यान है, एक बार हम भी जब सिवनी में जब पहुंचे तो वहां पर आचार्य महाराज संघ सहित थे और संघ सहित थे। हमने आचार्य महाराज से, अब छोटे से तो थे ज्यादा, हमने कहा आचार्य से आप हमारे वहां पधारो, तो हाँ हाँ आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो हम दूसरे महाराज के पास चले गए। तो दूसरे महाराज थे, उन्होंने कहा महाराज आप चलो। बोले हाँ चलो हम चलते हैं। और उनने मजाक में कही और उन्होंने कहा हाँ तुम आचार्य महाराज से पूछ आओ। तो अपने को क्या पता है सही कह रहे। हम तो तुरंत चले गए आचार्य महाराज के पास और आचार्य महाराज जो एक महाराज जी है वो कह रहे हम चलते हैं, तो हम उनको ले जाए क्या? तो आचार्य महाराज तो कुछ नहीं बोले। वो महाराज तुमने खरीदी कर दिया रे, हम छोटे रंगत कह दिया कि आचार्य जी के पास की आचार्य जी वो महाराज जी है वो कह रहे थे हम आपके साथ चलते, हम उनको ले जाए क्या? तो आदि से तो मुस्कुरा दिए। लेकिन तो ऐसा कई बार होता है, एक महाराज प्रसन्न हो गए और कहा सम्राट को मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो उन्होंने गुरु से निवेदन भी कर लिया। गुरु ने कहा भैया देखो आपकी साधना अनुभूता देख लो, यदि बने तो आप आशीर्वाद दिया होगा। और वो सम्राट सिकंदर उन मुनिराज को लेकर के अपने यूनान देश वापस जाने लगा। उन मुनिराज का नाम था कल्याण मुनि और कहना न सुनता बाद में दूसरे नाम बताते कि कल्याण मुनि थे। और वो उस सम्राट सिकंदर के साथ उसके देश वापस जाने लगे। उस समय जहाज से वो यात्रा कर रहे थे और एक दिन सम्राट को मन में आया, हमने सुना है गुरु तो बहुत ज्ञानी ध्यानी तपस्वी होते हैं, इनके पास सारी विद्याएं होती है। ध्यान रखना, गुरु अपना ज्ञान बताते हैं और गुरु महाराज के पास क्या है वो हम क्या ले सकते हैं? मां श्रद्धा और भक्ति से आप सब कुछ ले सकते हैं। आज जिनका अनुभव है उनसे अभी आप मिलो तो लोगों ने बताया गुरु महाराज की कृपा से हमारे जीवन में क्या कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सारा जीवन पापात्मा से परमात्मा बन गए। आचार्य शांति सागर महाराज थे, उनके जब वो विहार कर रहे थे तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसका नाम पायप्पा था। तो किसी ने कहा महाराज देखिए वो जो व्यक्ति खड़ा ना वो जन्मजात जैन है किंतु सत्य व्यसनी है, कभी मंदिर नहीं आता, कभी गुरु के दर्शन नहीं करता। वो सामने जो व्यक्ति खड़ा है सत्य व्यसनी है। सत्य व्यसनी जानते हैं? मांस भक्षण करना, शराब पीना, जुआ खेलना, परिस्थिति सेवन, गुस्सागमन, शिकार और चोरी, सारे के सारे व्यसनों में लिप्त है। महाराज मुस्कुराए और धीरे से उसकी ओर देखा। बोले आज इसने, और उसने भी महाराज को देखा। महाराज ने कहा आज इसने हमें देखा है, निश्चित आज से इसके जीवन की उदास यात्रा प्रारंभ। और बताते उसने जैसे महाराज को दर्शन किया उस समय तो कुछ नहीं बोला। महाराज सब बस्ती में चले गए अपने उपाश्रम में जहाँ वो रहते थे। उसी समय उसके मन में विचार आया और वो महाराज के पास पहुंचा और महाराज के पास बैठते से ही उसके परिणामों में ऐसा परिवर्तन आया। उस दिन बाद आया, बोले महाराज सप्तम प्रतिमा के व्रत में चाहता हूँ, जो व्रती बनना चाहता हूँ। महाराज ने उसको व्रत दिया। फिर कुछ दिन बाद महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब समाज के लोग कहने लगे बाबा जी तुम फंस गए के चक्कर में, ये नौटंकी कार है, कब व्रत लेगा और कब छोड़ेगा कोई भरोसा नहीं है।
महाराज ने ऐसी प्रवचन सभा में कहा, बोले भैया देखो ये पायप्पा बैठा है, कुछ दिन से हमसे जुड़ गया है और सप्तम प्रतिमा के व्रत भी ले लिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रति जीवन, अब वो दीक्षा की कह रहा है, बताओ इसको दीक्षा दूंगी नहीं दी। बोले महाराज ये नौटंकीकार है, नाटक करता है, सब अब छोड़ देगा। तो एक व्यक्ति समाज में खड़ा हो गया, बोले महाराज मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये बातों का पक्का है, पाप करेगा तो पक्का करेगा, पाप छोड़ेगा तो पक्का छोड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूँ जिस दिन दीक्षा छोड़ देगा उसी दिन मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करूंगा। और मैं पूरी समाज के सामने संकल्प करता हूँ कि यदि इसने दीक्षा छोड़ी तो मैं गुरु जी के सामने दीक्षा दूंगा, गुरु जी आप इसको दीक्षा दीजिए। और शांति साझा महाराज के मन में तो छोड़ा बसे गया था, क्योंकि जोहरी जानता है कि किस पाषाण में हीरा निकलने वाला है, और उन्होंने तो हीरे को परख लिया, भजन गाते ना आप लोग, आचार ज्ञान सागर, और उन्होंने परख लिया था कि पायप्पा पाप सागर में तो महान बनेगा, और उन्होंने उनको दीक्षा दी। और उसके बाद मुनि दीक्षा ने तो पाय सागर उनका नाम रखा। और बताते हैं पाय सागर जी ऐसे प्रभावक संत हुए, जब प्रवचन होता था तो शांति सागर जी कहते थे इनको ले जाओ कि कलाकार पीछे, तो एक नाटक कंपनी में काम करके जो बोलना चाहना बहुत अच्छा जानते थे, तो महाराज के प्रवचन से ज्यादा भीड़ उनके प्रवचन में आती थी। तो महाराज जी कहते तुम पाय सागर को ले जाओ। और बताते थे जब प्रवचन करते थे ऐसे उनकी प्रभावना हुई, बाद में वो आचार्य पाय सागर बने, और जिनके शिष्य देशभूषण जी हो ना, आचार्य देशभूषण जी बने, और आचार्य विद्यासागर ने प्रथम ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। किससे बताओ, पाय सागर जी ने देशभूषण ब्रह्मचर्य महाराज, और ये आदिका ज्ञानमती जी इधर देशभूषण की शिष्या, और ये परंपरा तो कौन सत्य व्यसनी और गुरु के दर्शन मार्ग से महागति बन गए। और जब उन्होंने 22 साल बाद इधर उत्तर भारत में जहाज करने लगे, तो 22 साल बाद जब उन्हें शांति सागर महाराज जी मिले, तो शांति सागर महाराज गुरु को देखते से आंखों में आंसू आ रहे, गुरु हमें तो पाप सागर था, आपने मुझे पाय सागर बना दिया। कितना भाग्यशाली हो मुझे गुरु के दर्शन मिले, और हम कैसे पापी हैं, साक्षात मिलने के बाद भी उनका नाम नहीं। इधर वो सोमनाथ सिकंदर ने जब कहा तो कहा चलिए गुरु महाराज, और सिकंदर ने सोचा कि ये गुरु बहुत ज्ञानी ध्यानी तपस्वी होते हैं, इनके पास कोई विद्या तो होनी चाहिए। उसने कहा गुरुदेव एक मन में शंका है कि आखिर मेरा जीवन कितना है, कैसा भी व्यक्ति हो इस विषय में तो शंका रहती है कि आखिर मेरी आयु कितनी, मैं कितने वर्षों तक जीऊंगा, क्योंकि कोई बुरा होकर के मरता ऐसा जरूरी नहीं, युवावस्था में भी आयु कर्म पूर्ण हो सकता है। महाराज भी ज्ञानी ध्यानी थे, उन्होंने अपनी विद्या से बताया, देख सिकंदर तुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, फिर भी सही बता दे, तेरी आयु मात्र 3 दिन की है, और यूनान पहुंचने के पहले पहले तेरे घर से प्राण निकल जाएंगे। सिकंदर की आंखें खुली गई कि अरे मात्र 3 दिन की आयु से, लेकिन गुरु पर विश्वास था कि गुरु के मुख से निकले वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। और तुरंत उसके मन में वैसी संतोष का भाव जाग गया था, और वैराग्य की लहरें उमड़ने लगी। मैंने सारा जीवन धन संग्रह इकट्ठा कर लिया, किंतु ये धन मेरे साथ जाने वाला नहीं है। काश मेरा ऐसा पुण्य होता, मुझे गुरु मिल जाते तो मैं अपना कल्याण कर लेता। कई लोग हमें मिलते हैं, कहते महाराज आप इतने बाद मिले, काश पहले मिले होते तो हम भी संसार में नहीं फंसते। किंतु ध्यान रखो बंधुओं, भाव भाव का पुण्य होता है, तब कहीं जाकर के मोक्ष मार्ग को चलने की भाव रहते हैं, और अनेक भावों का पुण्य होता है, तब मोक्ष मार्ग में चलने के योग अनुकूल वातावरण मिलता है, सच्चे गुरु मिलते हैं। ये भाव का पुण्य नहीं। आते समय जब हम लोग को मुनि दीक्षा दी
तब कई बार कहते तुम लोग एक भाव भाव का कोई पुण्य था जो आज तुम मुनि बने, एक भाव में नहीं। आज यदि भावना भाव है कि हम मुनि बने, आयिका बने, तब समझा आज की भावना किस भाव में फलित हो। इसलिए कभी भावना भाने में कंजूसी मत करना, घबराना नहीं। आज भावना तो बनी जाए, इतनी हंसी खुशी हंसी तो नहीं है, फिर भी रोज भावना भाव। संत साधु बन के बीच संत साधु चल मोक्ष पथ सही भारत मुझे मुझे कह रहे हैं। अरे अच्छे पक्के मन से भावना तो भाव। हाथ में पीछू कमंडल ध्यान आत्म राम का छोड़ कर घर बार दीक्षा इधर संत साधु बन चलो आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से त्याग दूंगा मोह ममता यह घड़ी संत साधु बन के चलो गुरु का समागम मिले, संतों का समागम मिले और स्वप्न में भी करने से भाव आ जाए मुझे भी गुरु के जैसे बनना है, मुझे भी मुनि बनना है, मुझे भी आयता बनना है। भावना भाव, भावना भवनाशनी हुआ करती है। भावना हमारे जीवन में सब कुछ को परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ में कमी रह जाए, किंतु भावना भवनाशनी होती है। इधर सिकंदर को पता चला 3 दिन की आयु शेष है। सत्य समझ में आ गया कि भैया कुछ भी यहाँ नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमीन है तेरी, मिल जाएगी तुझको ये भी नहीं जरूरी। कोरोना काल में समझ में आ गया। करोड़पति अरबपति ऐसे थे जिनके ताबूत को दफनाने के लिए ज्यादातर नहीं मिली। करोड़ों की संपत्ति, सैकड़ों एकड़ जमीन जिनके पास है, फिर वो 2 गज जमीन उनको उपलब्ध है। सिकंदर को बात समझ में आ गई। उसने अपने सारे के सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और कह दिया अब मैं यूनान अपने देश जिंदा नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे तुम जरूर पूरा करना। बोले क्या आपकी इच्छा? नहीं, आपको जवान है, स्वस्थ है, कुछ आपको नहीं होगा, हम बचा लेंगे ना, हम बचा लेंगे। लेकिन मुस्कुराया, बोले तुम बचा नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता है गुरु ने कहा है तो बात सत्य है और मुझे पूरी दुनिया की ताकत नहीं बचाएगी। अभी तक मैं अज्ञान में जी रहा था, अब मुझे गुरु का प्रकाश मिल गया, अब कोई मुझे बस मेरी इच्छा को पूरी करना। जब मैं मर जाऊंगा, मेरा जनाजा निकाला जाए, अंतिम जब मेरी शव यात्रा निकाली जाए और जनाजा में निकाली पेटी निकाली जाए, तो मेरे दोनों हाथ उस जनाजे से बाहर कर देना।
जिसमें दुनिया इस सत्य को जान सके कि सिकंदर जब चला जहां से सभी हारी बहादुर थे। अर्थात मैंने जितनी धन दौलत इकट्ठा की, सारी धन दौलत मेरे जनाजे के साथ चले। क्या उसमें बात करें, जितना मैंने धन कमाया तो जो भी मुझे अपना मेरी अंतिम यात्राएं मेरे साथ लेकर के चलना, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी सब पे पूरा धन रख देना, किंतु मेरे दोनों हाथ जनाने से बाहर निकाल देना, दुनिया इस सब को जान सके। सिकंदर जब चला जहां से सभी हारी बहारी थे, कवि की पास में दौलत मगर दो हाथ बांध डाली। जब दुनिया सब को जान सके कि कितना भी कमाने मुझे जाना है तो खाली हाथ की दुनिया से इस व्यक्ति को जाना है। वास्तव में यही हुआ। एक विदेशी आक्रांत को और वो जो योद्धा थे उसको बात समझ में आ गई कि दुनिया में कुछ नहीं रखा और 3 दिन बाद उसके प्राण निकल गए और यह सत्य दुनिया के सामने प्रस्तुत हो गया। 32 वर्ष की उम्र में जिसने सम्राट बनने का सपना देखा था, उसने सभी सत्य को एक गुरु की सन्मुखता से और वो अपने जीवन का रूपांतरण कर लिया। वास्तव में एक घड़ी आगे की पूरी आग और तुलसी संग साधु की हरे कोटि अपराध, क्षण दो क्षण के लिए मेरी गुरु की साधु की संगत मिल जाए, हमारी करोड़ों प्राणों को दूर करने का साधन बन सकते हैं। आज वर्षा का यह रविवारी प्रवचन आप सबके लिए इस बात के लिए प्रेरित करता है, यदि हमें जैन मनुष्य जन्म मिला है, जैन कुल मिला है और यदि गुरु मिले हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन में सांसारिक व्यस्तताओं की बीवी को जैसा समय निकाले जिससे गुरु की वाणी का लाभ ले सके। भगवान की वाणी है, हमारी वाणी जिन वाणी के ज्ञान से प्रभु ने जो वाणी दी वही आपके जीवन में दुख दूर करने का साधन बने। लोग हमारे पास आके जब मिलते हैं तो हमें लगता है कैसे उनका जो दूर करे, कि उनके दुख करने का उपाय बताना चाहते, तब हम आते हैं। इसीलिए अब अपना भाग लगाइए और दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर के धर्म लाभ ले ही रहे, क्योंकि आप अपन जन्म यहाँ पर हमारे घर में नदी आ गई है तो हम प्यासे रहे तो हमारे जैसा कोई दूसरा हमारा दुनिया में हो नहीं सकता। इसलिए आने वाले दिनों में जो प्रातः काल को लेकर सायं काल तक और पहली बार हम इतनी मेहनत करें, ये भी ध्यान रखना। अभी तक हम ठाक से रहे बड़े महाराज के साथ एक आध प्लान के साथ, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि कानपुर वालों का है वो दिखाए तो पसीना ज्यादा हमारे बहुत बदन की होती है। सुबह एक क्लास 6:15 से हो जाती, फिर इधर मुंह माटी का स्वाद है, फिर दोपहर को समय था, फिर महाराज जी तत्व की कक्षा लेते, शाम को पुनः कक्षा। कोई बात नहीं, यदि बच्चा अच्छे से रोटी खा ले तो माँ को 2-4 रोटी बना ले, नहीं होता ये लड़का आए तो खिलाना पड़े, माँ कभी जात हो रही। अरे एकदम मेहनत बहुत हंसी खुशी में रोटी खा ले तो 2 की जगह 4 रोटी बनाने में कष्ट होता क्या? नहीं होता। लेकिन नाक से कोड़े आए ने बार बार गुलाब रोटी ले खाए तो रहन को दे का मतलब खाते खाने खाते जा। लेकिन बस गुरु भी तुमने देखा हम बना के खिला रहे, हमें भी हम मेहनत कर ली तब रोटी बनती है, ऐसे ना तुम तो महाराज को एक ही बार बना के खिला रहे हो, कर रहा है और महाराज को कितनी बार खिला रहे बताओ। तो उसके बाद भी यदि खाने वाला ना आए तो बनाने वाला को थोड़ा सा तो 16 से 100 आइटम बने और महाराज नहीं आए तो एक ही दिन में अगर महाराज नहीं आए और हमारे भोजन बना रहे हैं 2-3 बार खिला रहे तो बनाने आए तो भी रोता। और सोचो हमारे दिल की काफी करे मैंने क्या करे, तुम्हारे बातें भी समझ में आ रहे थे। घर जाके पहले सुनो, महिलाओं में इतनी शक्ति है कि सब पुरुष वाला पैदा नहीं हुआ जो महिलाओं की बात टाल सके। तो बस इतना नियम ले लो, चलो इतना अगर आप प्रवचन में नहीं करे तो उपवास कर दूंगी। दादाजी बताओ वो पाप के कारण अगर साड़ी नहीं खरीदने ले जाए तो जब एकदम रोने बैठ जाए तो कल से सब सरेंडर हो जाए, मोक्ष बात हो।
अरे एक बार घर में तुम है तो तुमको ही वचन में चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा अपना। थोड़ा आप कहो, आजकल क्या है ना, पहले प्रेम से काम हो जाता था, अब लट्ठे से काम होता है। अब तुम लोगों को पता है कैसे तुम अपना काम निकालते घर में, ऐसे तुम लोग भी अपने बच्चों को कहो, नहीं बेटा दुकान बंद माने बंद सुन रहे तो भगवान सब मुंडी गिरा रहे तो सुबह के मोड़ा दुकान खोल के बैठ में आ रहे मेरी घटना पता है ये पहले दुकान की दुकान खोल के बैठ जाओ, तुम्हें क्या करना, तुम्हें वैसे मरने हैं। जिनकी जिंदगी जीना उनको देखो कुछ काम होगा। आज के महाराज ऐसा जिंदगी का अच्छा था क्या हो जाए सुनने वाले इसमें तो आगे तो सीनियर सिटीजन हमको मरने की तरह सिखाना है। हम तो आपको लाल घाट में लगाया था आर्ट ऑफ डेथ, तो मरने की कला तो 50 वर्ष के ऊपर हो गए ना, वो मरने की कला सीखो और 50 से नीचे वालों को जीने की कला सीखना। हम दोनों को कला सिखाएंगे। अभी हमारा भाव कुछ दिन जीने की कला सिखाएंगे, लेकिन जो आ रहा है वो तो भाग्यशाली है, बेटा बहु लाभ ले रहे, जो नहीं आ रहे तो तुम लोग ध्यान रखो। ये होगा दुकान के ऑर्डर माने ऑर्डर 10 डिलीवरी करे कोई दुकान की अध्यक्ष से मान जा रहा है तो कम से कम 4 दिन ग्राहक बढ़ेगा। कहाँ खोली नहीं खोले तुम्हारे लोग खोली, अच्छा मोड़ा बाहर गए उसके लिए खोली। तो अब नवजीत की बात है, कहाँ है उनकी बाइक को माने पतले आप तुम कल तुम्हें मजबूर बनो। देखो 15 दिन निकल गए, मात्र 1 महीना 10 लक्षण का बचा है। उसके बाद 1 महीने बाद गंजन डब्बा, और यदि सही आहार में कोई जगह बच्चे आप लोग प्रेजेंट करो, युवा शक्ति को आगे भेजो और तुम कह मैं दुकान में बैठूंगा तू जा। अब तुम लोग आ जाओ जब वो आएंगे क्या फिर तुम दुकान में करके भाई आप बाप बेटा मनो इतनी मजबूत हिम्मत तो हो करिएगा। जिसमें ये शर्म ज्ञान का जो शुभ अवसर आपके सामने आया है उसका लाभ लीजिएगा, नहीं तो ये अवसर कब हाथ से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हमने अपना तो उद्धार कर लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी संस्कारों से जुड़े इसी मंगल भावना के साथ सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि का विकास हो। बोले महावीर भगवान की विद्यासागर